दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाएं जो है वो समीकरण बदल देगी। कुछ ऐसा ही आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। सी वोटर सर्वे ने एक दिलचस्प आंकड़ा जारी किया है और उसके जो प्रमुख है यशवंत देशमुख, उन्होंने कहा है या उन्होंने दिलचस्प आंकड़ा शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बात विश्वसनीयता की करें महिलाओं के अंदर, तो लगभग अगर हम बात करें तो दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी महिलाओं के अंदर सामने लगता है कि ये दोनों पार्टी विश्वसनीयता में एक जैसी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 30 महिलाएं ये कहती है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, तो वही 40 महिला ये कहती है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और 10 महिलाएं ऐसी भी है जो कहती है कि हमें कांग्रेस का वायदा सही लगता है और हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। और 20 महिलाएं ऐसी है जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि वो किन्हें वोट देना चाहती है और किस पार्टी को वोट देगी इस बार। तो ये जो 20 महिलाएं हैं, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्विंग वोटर्स है, जो अंतिम समय में अपना निर्णय बनाएगी या बूथ पर जाते वक्त अपना निर्णय बनाएगी कि वो किसे वोट देना चाहेगी। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। अगर आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्विंग वोटर्स है, 20% महिला जो है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि किस पार्टी का कैंपेन कितना मजबूत रहता है आने वाले समय में। यानी अब 8 दिन बचा हुआ है दिल्ली चुनाव खत्म होने में। तो इस 8 दिन या 6 दिन में किस पार्टी के पास कितना कैंपेन करेगा, जो जितनी अपनी बातों को महिलाओं तक पहुंचा सकेंगे, उस पार्टी का पलड़ा जो है वो उतना भारी होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुरुष भी लगभग इसी जैसे हैं। लगभग 50 पुरुष 40 पुरुष अगर कहते हैं आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, तो 30 पुरुष ये जरूर कहता है कि हम उन्हें बीजेपी को वोट देंगे। और उसमें कुछ परसेंट जो है 10% पुरुष ये भी कहता है कि हम जो है इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। तो सी वोटर सर्वे का कुल मिला के अगर आप देखें, तो यहाँ पर एक दिलचस्प आंकड़ा है हमेशा। हालांकि आपको बता दूं कि जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी इस चीजों को डिलीवर करती हुई आ रही है, महिला उन्हीं को ज्यादातर सपोर्ट करती है। आपको एग्जांपल ले लूं झारखंड चुनाव से पहले, ठीक पहले, हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने का वायदा किया। और चुनाव से ठीक मैं एक पहले जो है उन्होंने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डाल दिए। तो फिर महिलाओं को ये लगने लगता है कि जो पार्टी सत्ता में है शायद यही अच्छा काम कर सकती है। अगर ये हट गए तो फिर जो है आने वाले पार्टी देंगे कि नहीं देंगे या नहीं, उसके दिमाग में सीधा अटैक करता है कि शायद वो इन चीजों को खत्म कर देंगे। तो वही चक्कर यहाँ पर दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर एक तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि जब सत्ता में आएंगे तो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। दूसरी बात यह है कि उसके कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो अभी वर्तमान में लागू है, जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद महिलाओं की बस में यात्रा फ्री। ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं जो अभी लागू है। और महिलाओं को ये बात लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो ये सारी चीजें बीजेपी या फिर कांग्रेस आएगी तो बंद कर देगी। तो इसी वजह से जो महिला वोटर्स है उनका वोट एक तरफा जो है, मुझे जहां तक लगता है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो मास्टर स्ट्रोक किया शुरुआत में ही चुनाव के, कि महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा किया है, वो वायदा जमीन पर दिख रहा है। और महिला जो है उन चीजों से, उसकी इस वायदे से प्रभावित है। अभी हमने कई जगह कवर करने के लिए गए हुए थे, जैसे सीलमपुर, जाफराबाद इलाके में या फिर मुस्तफाबाद इलाके में। तो वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके कुछ एजेंट्स जो है चुनाव ऐलान होने से ठीक पहले तक वो 2100 रुपया लेने के लिए फॉर्म भरवा रहे थे महिलाओं से। और महिलाएं जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। तो इससे साफ दिखता है कि ये 2100 रुपया मामला जो है वो ग्राउंड पे असर दिख रहा है। और महिलाओं को खास करके उस पार्टी पे हमेशा से ही विश्वसनीय रहती है जो सत्ता में है और उन्होंने उसके लिए कुछ किया हो। चाहे आप झारखंड देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए। महाराष्ट्र में जो इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है बीजेपी, तो इसके पीछे भी यही
लाडली बहन योजना था जो वहां पर पैसा दिए गए थे खाते में महिलाओं का, उसके वजह से महिलाओं ने एक तरफा वोट किया। उसके बाद आप हरियाणा में देख सकते हैं, यहाँ पर भी, अब दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ तरीके अपनाए गए, यानी फ्री स्कीम्स जो है अभी दिल्ली कोई भी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लगातार एकदम अचूक हथियार बनता जा रहा है। तो सी वोटर सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली का चुनाव महिला जो है वो पूरा समीकरण बदल देगी। अब समीकरण बदलेगी, इसमें कितना प्रभावी रहेगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, मेरा भी पर्सनल ओपिनियन ये है कि दिल्ली के महिलाओं का झुकाव जो है वो, ज्यादातर महिलाओं का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है, कुछ परसेंट महिलाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ है, तो कुछ परसेंट आम कांग्रेस पार्टी की तरफ भी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कितने परसेंट महिलाएं जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट करती है, उनके स्कीम्स पर भरोसा जताती है और पुनः केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जाइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार महिलाएं किसको वोट देगी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी